हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुनीत सैम आपके सामने एक 12th क्लास का एक सबसे अच्छा चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर आए हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्ज़ाम में तो बहुत कम नंबर का आता है, 5 या 6 नंबर का मोस्टली एग्ज़ाम में आता है, लेकिन डिपेंडेंट है। मीन्स जो और जो चैप्टर हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। और फिर एक ऐसा फंक्शन है जो अभी हम करके आए हैं, उसी से रिलेटेड है। जो रिलेशन एंड फंक्शन हमने किया है उसी से रिलेटेड ये चैप्टर होगा, तो हमें करने में बहुत मज़ा आएगा। देखिए, अब हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमें जो हमारा पीछे हमने जो भी पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इसका बेसिक नहीं पढ़ा तो हम इसको कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आप कई बार क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल है, और अगर प्रॉपर्टीज़ को याद करने बैठ गए तो कभी हम नहीं कर पाते हैं उसको। तो प्रॉपर्टीज़ को याद नहीं करना, पहले हम बेसिक को ऐसे समझेंगे कि हमें ईजिली ये लगे कि हम ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़ बना भी सकते हैं, या फिर हम इसका जो बेसिक है उसको इस तरीके से करें कि हमें ऐसे समझ में आएगा आपको कि फिर आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। तो ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये बना कैसे है। मीन्स आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर शामिल है दो, एक इन्वर्स और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मीन्स ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ रखी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने +1 क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में इसका थोड़ा बेसिक पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़े थे हमने +1 क्लास में, इसको अच्छे से हमने रीड किया था। और फंक्शन जो है, रिलेशन और फंक्शन में फंक्शन का हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, डोमेन एंड रेंज। फिर हमारे पास इन्वर्स हमने इसी क्लास में 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में हमने इन्वर्स को पढ़ा कि एक फंक्शन का इन्वर्स होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स निकालने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पता होना चाहिए, जो हम जानते हैं कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनको हम अच्छे से जानते हैं। अब जो फंक्शन हमने पढ़ा +1 क्लास में, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन में मेन चीज़ होती क्या है, डोमेन एंड रेंज। अगर देखा जाए तो फंक्शन है कैसा कैसा फंक्शन, +2 क्लास में हमने पढ़ा फंक्शन 1 1 ऑन 2। और जो इन्वर्स निकलता है वो किस फंक्शन का निकलता है, जो इन्वर्टिबल हो। मीन्स पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक के इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है कि नहीं है, पहले वो चेक करना पड़ेगा। मीन्स ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इन्वर्टिबल कब होंगे, जब वो बाइजेक्टिव होंगे। बाइजेक्टिव हमने पढ़ा पहले चैप्टर में। बाइजेक्टिव कौन होता है, जो 1 1 भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो। तो ये दोनों फंक्शन अगर हैं, प्रॉपर्टीज इसके अंदर अप्लाई होती हैं, तो बाइजेक्टिव होगा। और अगर बाइजेक्टिव है तो ही हम इन्वर्स निकाल पाएंगे। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि साइन 1 1 है कि नहीं। अब 1 1 क्या होता है, 1 1 वो फंक्शन होता है जिसमें डोमेन का हर एलिमेंट एक इमेज बनाए, डोमेन का हर एलिमेंट एक इमेज बनाए कोडोमेन में। तो ये हमारे पास 1 1 होता है। अब साइन एक्स के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन एक्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसका अगर मैं ग्राफ आपको बना के दिखाऊं, वैसे आप टेबल से भी पता कर सकते हैं, ग्राफ अगर हम बनाएं इसका, तो देखिए एक बार साइन का ग्राफ होता कैसे, इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है साइन का। अब ये हमारे पास π/2, 0, π/2 that is pi, and that is 3 π/2 and that is 2 pi। इस तरीके से हमारे एंगल चलते हैं। और हमें पता है साइन की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या होती है, 1, और जो लोवेस्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1। तो देखिए साइन की जो रेंज है वो तो कंफर्म है, रेंज है वो तो हमारे पास -1 to 1 है। ये तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि साइन की वैल्यू 1 और -1 से बाहर नहीं जा सकती, इसके बीच में ही रहेगी। देखिए हर जगह पे हमें दिखाई दे रही है इसकी रेंज तो हमें कंफर्म है कि साइन की रेंज क्या होगी। डोमेन हमें नहीं पता अभी, लेकिन रेंज क्या है,
रेंज है हमारे पास -1 to 1। और अगर डोमेन भी देखा जाए तो डोमेन एंगल्स कहीं पे ख़त्म ही नहीं हो रहे, ये तो चलता ही रहेगा। ये जो कर्व है इसकी चलती रहेगी। तो ये अगर कर्व चलती रहेगी तो सारे के सारे रियल नंबर जो होते हैं ये इसकी डोमेन होगी। तो डोमेन रियल है और रेंज जो है वो -1 to 1 है इसकी। अब बात क्या आती है कि क्या ये इसके ऊपर 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। लेकिन क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए 0 0 मीन्स 0 डिग्री पे वैल्यू क्या देता है, साइन 0 डिग्री क्या देता है हमें 0, और साइन पाई भी क्या देता है हमें 0। मीन्स दो ऐसी वैल्यू हैं x की, डोमेन में दो ऐसी वैल्यू हैं, एक 0 और एक पाई, जो हमें कोडोमेन में सेम वैल्यू देते हैं, दैट इज 0। तो ये दोनों हमें सेम वैल्यू देते हैं। इट मीन्स फंक्शन नहीं हो सकता हमारा 1 1 फंक्शन तो नहीं बन सकता। ये अगर 1 1 नहीं बन सकता तो फिर इसका इन्वर्स तो निकलेगा ही नहीं, इन्वर्स तो निकलना ही नहीं चाहिए। अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो इन्वर्स तो किसी भी हालत में नहीं निकलेगा। 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं है, और इन्वर्टिबल नहीं है तो इन्वर्स तो निकल ही नहीं सकता। तो देखिए हमें क्या करना है, फिर बाकी के जो फंक्शन है वो भी नहीं होंगे। अब कोस को देखें, कोस देखिए 0 डिग्री पे क्या होता है हमारा 1, और फिर दूसरा 1 भी आएगा आपका। दूसरा 1 कहाँ पे होता है, ये -π/2 पे। तो देखिए दो जो वैल्यू होती है हमारी -π/2 में यहाँ पे डाल देता हूँ, -π/2 -π। तो देखिए एंगल अगर हम बनाने चले तो 0 डिग्री पे 1, फिर पाई पे 1, पाई पे -1 हो जाएगा, 2 पाई पे 1 हो जाएगा। मीन्स दो जगह पे वैल्यू सेम आएंगे ही आएंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, तो वैल्यू तो सेम दिख रही है हमें कि कोस की वैल्यू भी हमारे पास क्या होंगी। जब हमारा कोस का ग्राफ बनाएंगे तो कोस के ग्राफ में देखिए, ये जैसे कोस का ग्राफ में बनाता हूँ तो यहाँ से स्टार्ट होके दो वैल्यू ऐसे ग्राफ जाएगा, तो दो वैल्यू दिख रही है 0, तो आएंगे ही आएंगे। मीन्स 1 1 नहीं होगा, कोई भी फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसी ग्राफ पे ये लाई करेंगे और सारी वैल्यू रिपीटेड होंगी। तो हमारे पास 1 1 नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो इन्वर्टिबल होगा और उसका इन्वर्स निकलेगा भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इन्वर्स निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो उसको इन्वर्टिबल तो बनाना पड़ेगा पहले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमें 1 1 बनाना पड़ेगा। ऑन टू तो होगा, ऑन टू क्यों होगा, क्योंकि हर जगह पे ऑन टू क्या होता है, कोडोमेन में कोई एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। अब आप कोई भी एंगल की वैल्यू रख के देख लीजिए, साइन की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, एंगल कुछ ना कुछ, प्रत्येक एंगल के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी साइन की। तो कोडोमेन में कोई एलिमेंट फ्री तो नहीं रहेगा। इट मीन्स ऑन टू तो है ये सारे फंक्शन, ऑन टू तो होंगे, लेकिन क्या ये 1 1 नहीं होंगे। तो 1 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको फिक्स करना पड़ेगा किसी ऐसी जगह पे, कोई इंटरवल इसमें से काट के निकालना पड़ेगा। आपने +1 क्लास में पढ़ा था, +1 क्लास में दो चीजें पढ़ी थी आपने, उसी से हम निकालते हैं। देखिए एक पढ़ा था आपने प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यूज पढ़ी थी आपने, और एक आपने पढ़ा था जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, सॉरी, और जनरल सॉल्यूशन, ये दोनों चीजें पढ़ी थी। तो वही जनरल सॉल्यूशन क्या होता था कि हम एक जनरल ऐसी वैल्यू बना के देते जिसके ऊपर वैल्यू सेम रहती हो, जिस वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल क्या होती है, प्रिंसिपल वो होती है जो एक ही हमारा जो क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जो एक 0 to 2 पाई होता है, उसी के बीच में हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू जैसे हमने निकाली थी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसे हमने निकाले थे फंक्शन के, वैसे ही हम इनकी डोमेन को फिक्स करेंगे। तो देखिए डोमेन क्या फिक्स होगी हमारे पास। अब सोचिए साइन, जो ये ग्राफ साइन से ही बना लेते हैं हम, साइन का बना के फिर बाकी सबका बन सकता है। देखिए यहाँ से अगर मैं, यहाँ पे वैल्यू है 1, साइन की वैल्यू π/2 पे 1 है और -π/2 पे -1 है। यहाँ से यहाँ तक देखिए कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, कोई वैल्यू दोबारा से रिपीट नहीं हो रही है। तो हमारे पास इस इंटरवल में ये -π/2, अगर आप इंटरवल में देखें तो -π/2 यहाँ से यहाँ तक आता है, दैट इज -π/2 एंड दिस इज π/2। तो -π/2 से π/2 तक हमारा ये इंटरवल आता है। इसमें साइन फंक्शन यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ नेगेटिव हो जाता है। मीन्स पॉजिटिव वैल्यू भी मिल रही है और नेगेटिव वैल्यू भी मिल रही है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सारी वैल्यू मिल जाएंगी जो साइन की होती हैं।
प्रत्येक एंगल पे एक ही वैल्यू होगी, मीन्स हर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन कैसा होगा 1 1। तो हम इसी को क्यों बना रहे हैं, इससे आगे भी तो ऐसे ही आएगी, जिसको भी तो ले सकते थे, या इससे आगे चल के फिर आएगी, इस साइड भी आ रही है, यहाँ पे आके हमारे पास एक इंटरवल और बन जाता। लेकिन वही बात प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन में इंक्लूड हो जाते हैं बाद वाले, ये यहाँ तक अपने पास क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इंक्लूड करता है। इसीलिए हमने क्या इंटरवल निकाला है इसका, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 तक ये फंक्शन क्या रहेगा, 1 1 भी रहेगा और ऑन टू भी रहेगा। और अगर 1 1 और ऑन टू रहेगा तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब बाकी फंक्शंस की बात कर लेते हैं। देखिए कोस फंक्शन की बात करते हैं। कोस फंक्शन का हमारे पास ग्राफ जो बनता है वो इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे अपना π/2, दैट इज पाई एंड दैट इज 3π/2। तो इस तरीके से चलेगा 0 -π/2। तो देखिए अपने पास इंटरवल जो हमारा सेम रहे, मीन्स प्रत्येक वैल्यू हमारे क्या रहे, सेम रहे। तो 0 डिग्री से पाई तक हमारे पास क्या वैल्यू आती है, सेम वैल्यू आती है। 0 डिग्री से पाई तक प्रत्येक वैल्यू हमें सिंगल वैल्यू देगा, मीन्स हर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरवल क्या रह जाएगा, 0 to π। तो क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि ये वैल्यू भी इंक्लूड होती है -1 to 1 में। तो देखिए ये हमारे पास क्या बन जाता है, कोस का जो इंटरवल है 0 to π, ये इसकी डोमेन बनेगी और रेंज वही -1 to 1। अब बात आती है टेंजेंट की। टेंजेंट सोचिए कि क्या बनता है, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कोस। मीन्स सारी की सारी जो इसकी डोमेन थी वो वही होंगी, लेकिन जो साइन की होंगी, क्योंकि साइन ऊपर है तो साइन की ही इसकी डोमेन होगी, यहीं तक फंक्शन 1 1 रहेगा। लेकिन फंक्शन डिफाइन कहाँ नहीं कराएगा, जहाँ पे कोस 0 होता है, मीन्स π/2 तक इसकी ये रहेगी डोमेन। अब रेंज क्या बनेगी, रेंज देखिए, रेंज बनाने के लिए वैल्यू तो वही होती है, लेकिन क्या आपने देखा कोस टेंजेंट 90 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी। मीन्स वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि कोस 90 0 होता है। कोस 90 अगर हम 0 डालेंगे तो फंक्शन ही डिफाइन हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं कराएगा। तो देखिए इंटरवल क्या बनेगा अपना, ये साइन की वैल्यू कहाँ पे जाके खत्म होती है, इन्फिनिटी पे खत्म होती है। तो यहाँ पे हमारे पास सारी रियल वैल्यू आ जाती है इसकी रेंज में। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन होगी, रेंज ही होगी। कोट का बिल्कुल का देखिए, कोट फंक्शन क्या होता है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस अपॉन साइन, cos x अपॉन साइन एक्स। मीन्स देखिए इनको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ताकि आपको बार बार से ये ग्राफ ना चेक करना पड़े या रटना ना पड़े। तो आपके 3 जो फंक्शन है इनवर्स में, 3 जो फंक्शन है वो हमेशा एक साथ काम करते हैं, मीन्स एक जैसा काम करते हैं। तो ये जो 3 फंक्शन है, साइन का अपोजिट हम जिसको बोलते हैं कोसेकेंट, और साइन से साइन ऊपर लेके जो फंक्शन बनता है दैट इज टेंजेंट। बाकी के 3 फंक्शन जो कोस का अपोजिट और कोस को जो ऊपर लेके फंक्शन बनता है कोट, ये तीनों सेम रखते हैं। मीन्स 0 to π इसका इंटरवल रहेगा, क्योंकि कोस का यही है। लेकिन इसमें एक बात आती है कि 0 to π में कोट कहाँ पे इनडिफाइन करता है फंक्शन को। मीन्स अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो 0 to π के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू जहाँ पे साइन 0 होता है, क्योंकि साइन 0 जहाँ पे होगा वहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं करेगा। साइन 0 0 पे होता है, मीन्स 0 डिग्री पे और π/2 पे पाई पे ये हमारे पास क्या होगा, ये डिफाइन ही नहीं कराएगा। इसीलिए हम क्या डालेंगे इसके अंदर, ओपन इंटरवल डालेंगे, ओपन इंटरवल डालेंगे। क्यों, क्योंकि ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी हम ओपन इंटरवल डालेंगे, क्योंकि π/2 और -π/2 पे फंक्शन इन्फिनिटी देता है। तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल में रहेंगे, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल में रहेंगे। अब सेकेंड की बात आती है। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है 1/cos। मीन्स कोस जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे तो फंक्शन डिफाइन होगा ही नहीं। मीन्स होता है तो इंटरवल यही है 0 to π, लेकिन कोस कहाँ पे 0 होता है, 90 पे। तो इट मीन्स 0 to π होगा इंटरवल अपना, ठीक है। लेकिन उसमें से हम माइनस क्या कर दें, एक वैल्यू माइनस कर दें जिसके ऊपर कोस 0 होता है, मीन्स π/2।
अब π/2 अकेला थोड़ी ना होता है, इसके सारे इंटरवल, लेकिन इस इंटरवल के बीच में π/2 ही होता है। मीन्स आप इस इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि 0 to π/2 ये जाएगा, और यहाँ पे ओपन होगा क्योंकि π/2 नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। तो ये इंटरवल और यूनियन -π/2 to π/2 to π, ये हो सकता है अपने पास। ये इंटरवल ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है क्योंकि हमने क्या लिया, 0 to π ही लिया है, वैसे इंटरवल कोस वाला ही लिया है, लेकिन जहाँ पे कोस 0 होता है वो फंक्शन को डिफाइन नहीं करता। सेम काम वहाँ पे होगा कोसिकेंट में। अब कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin। अब 1/sin का इंटरवल देखिए 0 to π/2 ही होगा, मतलब जो साइन का होता है वही होगा, -π/2 to π/2। लेकिन इसके अंदर से हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, मीन 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री ऐसा है जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो इस इंटरवल को लिखने का भी दूसरा तरीका ये हो सकता है कि -π/2 to 0 और फिर यूनियन 0 to π/2, ऐसे भी लिख सकता है वो इंटरवल को। तो इस तरीके से हम इंटरवल बनाया। किसका इंटरवल बनाइए, सिर्फ साइन फंक्शंस का, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बना है, साइन कोस सबका हमारे पास फंक्शन का इंटरवल बना दिया है मैंने। लेकिन हमें चाहिए इनवर्स। अब इनवर्स इनका निकाल सकते हैं बिल्कुल। अब इनवर्स क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि 1-1 हो चुके हैं ये सारे, इन्हीं इंटरवल के ऊपर ये 1-1 होंगे। जो आपके बुक में टेबल मिल जाएगी, उस टेबल को अच्छे से रीड करेंगे, इस लेक्चर को बार बार देखेंगे आप, एक या दो बार आप देखेंगे वीडियो को तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और बुक आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटरवल कैसे लिखा हुआ है, कैसे है। तो फिर ये 1-1 और 1-2 हो चुका है, मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन सारे हो चुके हैं। और अब अगर बाइजेक्टिव हो चुके हैं तो इनके इनवर्स भी होंगे, अप्लाई होंगे। मीन्स देखिए साइन का जो इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन, साइन का इनवर्स फंक्शन अगर मैं लिखूं यहाँ पे साइन इनवर्स x, तो अब उसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन जो रेंज होती है वो डोमेन में बदल जाती है, डोमेन जो होती है वो रेंज में बदल जाती है, -1 to 1, और देगा क्या, -π/2 to π/2। अब ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, सभी आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो हमारे पास अब ये फंक्शन क्या बन गया, बाइजेक्टिव बन गया। अब इनका इन्वर्स भी निकलेगा, और इन्वर्स निकलने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू जो होंगी, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ लाई कराएंगी, इन्हीं इंटरवल में लाई कराएंगे जो हमने बनाए हैं। तो इन्हीं इंटरवल को खास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि जिसके बीच में क्या आएगी, हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज आएंगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए ये बेसिक है आपका, इसको अच्छे से एक बार रीड करें और अपनी बुक में रीड करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।